तो देखो नॉर्मल सब ग्रुप, तो नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है कल बताए थे, और इस पर आधारित एक थ्योरम भी बताया था कि यदि जी एक ग्रुप है, एच एक सब ग्रुप है, तो एच ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। कब? यदि फॉर ऑल एस बिलोंग इन जी और एच बिलोंग इन एच, तो एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग इन एच, अथवा एक्स एच एक्स इनवर्स सबसेट ऑफ एच। और कल थ्योरम प्रूव करवाए थे कि एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर एच है। तो इस प्रकार 3 परिभाषा बन गई है आपके पास। एच ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप तभी कहलाएगा जब एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग इन एच हो, अथवा एक्स एच एक्स इनवर्स इस सबसेट ऑफ एच हो, अथवा कल थ्योरम प्रूव कर दिए तो ये भी अब परिभाषा का काम करने लगेगी। एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर एच दिखा देंगे तब भी वे एच क्या कहलाएगा, ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, अब और 2 थ्योरम देखते हैं नॉर्मल सब ग्रुप की। ठीक है, तो पहली थ्योरम कल बता दिए थे, दूसरी थ्योरम देखो, सेकंड थ्योरम। ठीक है, तो प्रूव दैट ए सब ग्रुप एच, ए सब ग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी, ऑफ ग्रुप जी ए सब ग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी इज नॉर्मल सब ग्रुप, इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, इज नॉर्मल सब ग्रुप लिख रही है, इज नॉर्मल सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ every left coset, every left coset of H in G is a right coset, is a right coset of H in G. नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन लिखो, आवश्यक प्रतिबंध, नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में क्या लेकर चलेंगे, लेट एच बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, लेट एच बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, देन वी हैव टू प्रूव दैट, then we have to prove that, क्या प्रूव करना है, ईच लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट जी। ईच एच को नॉर्मल सब ग्रुप मान कर चले तो ये दिखाएं कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट की इक्वल है, और एक बार लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट की इक्वल मान कर चलें तो दिखाएं कि एच नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, तो लेट एच बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, देन वी हैव टू प्रूव दैट एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स, ईच लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल है, ईच लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल है, ये प्रूव करना। ठीक है, इसका मतलब देखो, इसका एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। तो एच जी इज इक्वल टू 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, एच इज इक्वल टू क्या लिख लें, 1 - 1। तो ईच लेफ्ट कोसेट निकालो तो आयोटा बिलोंग इन जी लेते हैं, तो आयोटा एच जब करोगे तो क्या आएगा, आयोटा इंटू 1 आयोटा इंटू माइनस 1, तो आयोटा एच इज इक्वल टू क्या है, आयोटा माइनस आयोटा। अब आयोटा का राइट साइड में गुना कर दो तो 1 इंटू आयोटा -1 इंटू आयोटा, तो एच आयोटा इज इक्वल टू क्या हुआ, आयोटा माइनस आयोटा। तो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट इक्वल है कि नहीं है,
ठीक है। तो यदि ईच लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल है, जितने राइट लेफ्ट कोसेट निकाले हैं उतने जितने राइट कोसेट बनते हैं, तो ईच लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल है, तो निश्चित रूप से एच क्या होगा, ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, और नॉर्मल सब ग्रुप है ही। जैसे आप कहते थे कि यदि एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन जी और एच बिलोंग इन एच, तो हम ये दिखा दें एक्स एच एक्स इनवर्स एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग इन एच, एच नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। तो कल हम देख ही चुके थे कि ये कंडीशन फॉलो होती है इसमें, ये नॉर्मल सब ग्रुप है ही, कन्फर्म है। और जब नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये देखते हैं कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट की इक्वल भी है, सेम एलिमेंट दोनों में है, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट की इक्वल है। चाहे किसी भी एलिमेंट का जी के किसी भी एलिमेंट का लेफ्ट कोसेट निकालें और राइट कोसेट निकालें, अवश्य सेम रहेगा यदि एच ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो यदि एच ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो ईच लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल हर हाल में रहेगा। ठीक है, तो हम एच को नॉर्मल सब ग्रुप मानकर चलते हैं, तो प्रूव करेंगे कि ईच लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल है, ईच लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल है, ये प्रूव करेंगे। ठीक है, तो जब एच ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो कल वाली थ्योरम को यूज कर सकते हैं, एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर एच। तो लिखो व्हेन एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, व्हेन एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, then we know that क्या जानते हैं, x कैपिटल एच एक्स इनवर्स बराबर एच, कल प्रूव किए हैं। यदि एच नॉर्मल सब ग्रुप है तो इफ एंड ओनली इफ एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर एच, कल प्रूव किए हैं। ठीक है, अब हमको प्रूव करना है कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट की इक्वल है। इसका मतलब एक्स लेफ्ट कोसेट ये तब होगा जब एक्स इनवर्स खत्म हो जाए। देखो यहाँ एक्स एच एच एस के बराबर, तो इसका मतलब क्या है कि इसको हटाना आपका गोल है, ये हट जाए तो लेफ्ट कोसेट नहीं बन जाएगा। तो ये हटेगा कब, जब राइट साइड में एस का गुना कर दो तो एक्स इनवर्स एस मिलके ई बन जाएगा। तो राइट साइड में जब एस का गुना करें तो देखिए इसी भी राइट साइड में एस का गुना करना पड़ेगा, तो ये राइट कोसेट बन जाएगा, ये ई बन जाएगा तो ये लेफ्ट कोसेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कर दो, ऐसे कर दो, एक्स एच एक्स इनवर्स एस का गुना कर दिए तो इधर भी कर दो एस का, तो ये क्या होगा एक्स एच ई इज इक्वल टू एच एक्स। तो एच ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो एस एच इज इक्वल टू एच एक्स है, आ गया। ईच लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट की इक्वल, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी। अब क्या लिखोगे, सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में क्या लेकर चलेंगे कि सपोज एवरी लेफ्ट कोसेट, सपोज एवरी लेफ्ट कोसेट, एवरी लेफ्ट कोसेट ऑफ एच, एवरी लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी इज ए राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, इज ए राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, एच इन जी, दैट इज फॉर ईच एक्स बिलोंग इन जी, एक्स बिलोंग इन जी, एक्स एच बराबर एच एक्स। ठीक है, देन वी हैव टू प्रूव दैट एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट की इक्वल मान कर चल रहे हैं, है ना। देन वी हैव टू प्रूव दैट एच इज, देन वी हैव टू प्रूव दैट एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। Then we have to prove that H is normal subgroup of group G.
ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, आपके पास रॉ मटेरियल क्या है, एक्स एच बराबर एच एस, इसकी मदद लो और इसकी मदद से क्या दिखा दो, एच एक नॉर्मल सब ग्रुप है, एच एक नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो ये दिखाने के लिए क्या करोगे, यदि आप किसी तरह से ये दिखा दो कि एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच दिखा दो, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप की परिभाषा कल वाली थ्योरम से एच नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ देखने से पता चल रहा है कि एक्स राइट साइड में एक्स इनवर्स का गुना कर दें, आते हैं एक्स एक्स इनवर्स मिलके ई बन जाएगा, तो एच आ जाएगा, हो जाएगा। तो कल वाली थ्योरम से क्या होगा, एच नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है ना। तो सिंस एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स, ये तो लेकर ही चले हैं हम, तो एक्स इनवर्स का दोनों साइड में गुना करते हैं, तो एक्स एच एक्स इनवर्स, तो एच एक्स एक्स इनवर्स, तो एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच ई बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो एक्स आई एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट जी। इट मीन्स एच इज, इट मीन्स एच इज नॉर्मल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, यह चीज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ब्रह्म में कितना परसेंट आया था आपका, 77। अब यदि आपको 85, 89, 85 रिजल्ट लाना है तो पूरे टाइम का सदुपयोग कर डालो, जितना टाइम अब बचा है, कम से कम रोज़ पढ़ने वाला टाइम 15-16 घंटे होना चाहिए। हाँ, लिखावट ढंग से नहीं लिखे, जानते थे ढंग से लिखे नहीं तो हो गया, नंबर नहीं दिए, उससे आप सोचे कि आप एवरेज लिखे हो, एवरेज लिखा है लड़का। थ्योरम, अगली थ्योरम देखो, थ्योरम ये है, प्रूव दैट ए सबग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी, ए सबग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी, ये सबग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी इज नॉर्मल सबग्रुप, इज नॉर्मल सबग्रुप, नॉर्मल सबग्रुप if and only if and only if product of any two right coset, product of any two right coset of H in G is again a right coset of H, a right coset of H in G, H in G। ठीक है, दो राइट कोसेट को मल्टीप्लिकेशन यदि एक राइट कोसेट हो तो वह एच क्या होगा, ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट हो, ठीक है, तो वह एच क्या होगा, ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। यदि एच ग्रुप जी का नॉर्मल एक सब ग्रुप हो
तो एच एक्स इज इक्वल टू एच एक्स, एच एक्स और एच वाई मान लो दो क्या है, राइट कोसेट है। तो दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन भी एक राइट कोसेट हो यदि, तो प्रूव करो कि वह एच एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। जिसका राइट कोसेट हम बनाए हैं वह वाला वह सब ग्रुप एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। कब? जब दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट हो तब। ठीक है, तो नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, लेट एच बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, लेट एच बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, एंड ए बी एंड ए और बी बिलोंग इन जी। लेट एच ए एंड एच बी, एच ए एंड एच बी बी एनी टू राइट कोसेट, टू राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, इन जी। देन एच ए इंटू एच बी को क्या लिख सकते हैं, एच और ए एच लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। अब देखो ये जानते हो कि जब एच नॉर्मल सब ग्रुप है तो ए एच इज इक्वल टू एच ए होता है, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट को इक्वल होता है सेकंड नंबर थ्योरम से। ठीक है, तो हम क्या लिख दें यहाँ, ए एच के स्थान पे एच ए लिख सकते हैं, लिख दो एच और एच ए बी। अब यहाँ लिख सकते हो एच और ए बी। एक थ्योरम है, पूरी पीछे थ्योरम पढ़ चुके हैं कि यदि एच ग्रुप जी का सब ग्रुप हो तो एच एच बराबर एच, इफ एच इज सब ग्रुप देन एच एच इज इक्वल टू एच। तो यहाँ जहाँ एच एच है तो एक एच लिख दो, तो एच ए बी। और ये भी जानते हो कि यदि ए और काम ए बिलोंग इन जी और बी काम बिलोंग इन जी, तो इम्प्लाइज ए इंटू बी बिलोंग इन जी बाई क्लोजर प्रॉपर्टी इन जी, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी इन जी। तो जब एक एलिमेंट हो गया ए और बी का गुणा करने से, तो एच ए बी भी राइट कोसेट हुआ कि नहीं हुआ? तो दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट हो गया। इम्प्लाइज एच ए बी इज आल्सो ए राइट कोसेट ऑफ एच, राइट कोसेट ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाई ए बी, जनरेटेड बाई ए बी। ठीक है, जनरेटेड बाई, तो दो राइट कोसेट, तो हम एच को नॉर्मल सब ग्रुप मान कर चले तो दिखा दिए कि दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन भी एक राइट कोसेट है। दो राइट कोसेट दिए और दोनों को मल्टीप्लाई किए तो एक राइट कोसेट ही आ गया। तो एच को नॉर्मल सब ग्रुप मान कर चले तो दिखा दिए कि दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट है। अब दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट लेकर चलेंगे, इसकी मदद से दिखाएंगे कि एच ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप। हाँ, कन्वर्सली लिख दो या कि सफिशिएंट कंडीशन लिख दो, दोनों चलेगा। सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, पर्याप्त प्रतिबंध। ठीक है, सपोज प्रोडक्ट ऑफ एनी टू राइट कोसेट, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू राइट कोसेट, राइट कोसेट ऑफ एच इन जी is again a right coset,
a right coset, then we have to show that x inverse belong in H for all S belong in G, H belong in H for all X belong in G, H belong in H. So let X belong in G, then यदि एस जी का एलिमेंट है तो एस इनवर्स भी जी का एलिमेंट होगा कि नहीं होगा? बिकॉज जी इज ग्रुप, सिंस जी इज ग्रुप है इसलिए G4 प्रॉपर्टी से, ठीक है। सो एच एक्स एंड एच एक्स इनवर्स आर राइट कोसेट ऑफ एच, आर टू right coset of H in G, then by assumption कि एच एक्स और एच एक्स का इनवर्स इज आल्सो राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, इज राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। हम ये मान कर चल रहे हैं कि दो राइट कोसेट, ऊपर माने ना है कि दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट है, तो राइट कोसेट हम अलग एच ए एच बी ना बना के क्या मान बना लिए, यदि एस जी का मेंबर है तो एस इनवर्स भी जी के मेंबर होगा, तो यदि एच एस राइट कोसेट है तो एच एस इनवर्स भी राइट कोसेट होगा। ये मान कर ही चलेंगे दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट है, तो एच एस और एच एक्स इनवर्स भी क्या होगा? राइट कोसेट होगा, एच राइट कोसेट होगा एच का इन जी, राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। तो ये मानकर ही चलेंगे दो प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज अगेन राइट कोसेट, तो एच एक्स और एच एस इनवर्स क्या है? एक राइट कोसेट है। तो हम ये मानकर चलेंगे तो इसकी मदद से ये दिखाएंगे कि एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, ठीक है ना। तो अब हम दो राइट कोसेट बना लिए, एक एच एक्स ले लिए, एक एच एक्स इनवर्स ले लिए। क्यों? क्योंकि यदि जी का एलिमेंट तो लेते हैं, ए अब भी लेते थे तो जी के एलिमेंट लेते थे, तो यदि एस जी का मेंबर है तो एस इनवर्स भी जी का मेंबर है, तो अपनी सुविधानुसार हम एच एक्स और एच एक्स इनवर्स दो राइट कोसेट ले लिए, ठीक है। तो दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट हम लेकर ही चले हैं, ये हमारी परिकल्पना है। एसम्पशन मीन्स परिकल्पना, हमारी परिकल्पना ये है, सपोज प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट ऑफ एच इन जी इज अगेन ए राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, ठीक है। तो दो राइट कोसेट बना लिए एच एस इनवर्स, और ये मानकर चल रहे हैं कि दोनों का प्रोडक्ट एक राइट कोसेट है, ये हमारी परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है, एसम्पशन है, ये ठीक है। तो इसको एसम्पशन ले लेकर ये चलेंगे दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट है, तो इसकी मदद से हम ये दिखाएंगे कि एच क्या है? ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। अब एच को हम नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, जबकि हमारे पास रॉ मटेरियल क्या है? दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट है। इसकी मदद लेते हुए हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि एच ग्रुप जी का क्या है? एक नॉर्मल सब ग्रुप है। तो एच को ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध करने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल क्या है, क्या दिखाना पर्याप्त होगा? यदि हम ये दिखाने में कामयाब हो जाएं, क्या दिखाने में कामयाब हो जाएं कि एच बिलोंग इन एच, एक्स बिलोंग इन जी, तो एक्स से एच, एक्स इनवर्स बिलोंग इन एच, इट मीन्स एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, ठीक है। तो इसी उद्देश्य की खातिर हम आप काम करेंगे कि यहाँ पे एक्स से एच, एक्स इनवर्स बिलोंग इन एच दिखा पाते हैं कि नहीं, ठीक है। एक एच का मेंबर लें, एक जी का मेंबर लें, ठीक है। तो एच के मेंबर के लेफ्ट साइड में जी के मेंबर का मल्टीप्लाई करें, और एच के राइट साइड में जी के मेंबर के इनवर्स का मल्टीप्लाई करें, तो जो रिजल्ट आए वह एच का मेंबर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में एच ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। और सेकंड क्या है? एक्स से एच, एक्स इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच। और थर्ड परिभाषा क्या बन गई? एक्स से एच, एक्स इनवर्स बराबर एच, ठीक है ना। और फोर्थ परिभाषा क्या बन गई? यदि ईच लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल हो गए तब भी नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। अब फिफ्थ परिभाषा क्या बन गई? दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट हो जाए
तब भी नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। आगे एमएससी में इन परिभाषाओं का भी यूज करेंगे। ठीक है, किसी नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध करना रहेगा तो हम दिखा देंगे कि दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट है, इसलिए ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, या कि ईच लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट की इक्वल है, इसलिए नॉर्मल सब ग्रुप है। या कि एक्स से एच एक्स इनवर्स बराबर एच दिखा देंगे तो एच क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, तो कहीं कहीं कुछ चीज़ें दिखाना, जैसे पता चला कि एस से एच एस इनवर्स इस बिलोंग इन एच दिखाना ज़्यादा कठिन है, ये दिखाना ज़्यादा आसान है कि ईच लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट की इक्वल है। ठीक है, तो जो डिफिनेशन हम यूज कर रहे हैं, जिन थ्योरम को यूज कर रहे हैं, आगे डिफिनेशन के रूप में काम करेंगे फिर। ठीक है, इसीलिए वहाँ जो लोग पढ़े नहीं रहते तो कहते हैं वे कैसे समझाएं, वहाँ तो ये बता देंगे कि एच को नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध करने के लिए हम ये दिखाएंगे कि ईच लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट की इक्वल है। कहेंगे एच को नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमको ये दिखाना पड़ेगा कि दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट है। अब जो पढ़े नहीं है कि राइट कोसेट दिखाने के नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए कंडीशन है, तो जानोगे कैसे, वे भी आपको अंधा विश्वास लगेगा। तो सिंस शुरू करते हैं, आप बढ़िया मज़ेदार है थ्योरम। सिंस एच इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, एच इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, एच इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, देन आइडेंटिटी एलिमेंट एच बिलोंग इन एच। क्यों? यदि एच सब ग्रुप है तो ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप होगा। जब स्वयं ग्रुप होगा तो एच की सारी प्रॉपर्टी, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी एच में होल्ड होगी। जब ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी एच में होल्ड होगी तो एच के में क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है तो ई बिलोंग इन एच होगा, ई बिलोंग इन एच होगा। तो ये क्या लिख दिया, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ई बिलोंग इन, देन आइडेंटिटी एलिमेंट ई बिलोंग इन एच। ठीक है, ई बिलोंग इन एच। अब देखो, अब हमारा बहुत बड़ा मकसद है, सुनो, एक थ्योरम पढ़े हो, दो राइट कोसेट, कोई दो राइट कोसेट या तो डिसजॉइंट होते हैं या कि आइडेंटिकल। कोई भी दो राइट कोसेट या तो डिसजॉइंट होते हैं या कि आइडेंटिकल। डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो उसको डिसजॉइंट कहते हैं। ठीक है, जैसे यूपी और एमपी डिसजॉइंट सेट हैं। यूपी का मेंबर कॉमन मेंबर नहीं है। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट हैं। ठीक है, लेकिन ये कहेंगे कि सीधी और एमपी डिसजॉइंट सेट नहीं है। हाँ, आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल भी नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हो कि सीधी के मेंबर एमपी में बिलोंग करते हैं, तो ये तो बोल सकते हैं कि डिसजॉइंट नहीं है, पर आइडेंटिकल भी नहीं बोल सकते। आइडेंटिकल तो बोलेंगे एमपी आइडेंटिकल एमपी, एमपी के आइडेंटिकल है, लेकिन सीधी एमपी के आइडेंटिकल नहीं है, सबसेट है। क्या है, सबसेट है। ठीक है, उसके पूरे एलिमेंट एमपी में बिलोंग करते हैं सीधी के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, देन आइडेंटिटी एलिमेंट ई बिलोंग इन एच है। ये जब जानते हो, जब दो राइट कोसेट या तो आइडेंटिकल होते हैं या कि डिसजॉइंट, तो यदि ई बिलोंग इन एच है, ई बिलोंग इन एच है, तो एच को हम राइट कोसेट भी कह सकते हैं, एच ई भी। तो ई बिलोंग इन एच है तो ई बिलोंग इन एच ई भी कह सकते हो। ठीक है, यदि हम ये दिखा दें, क्या दिखा दें कि ई बिलोंग इन एच एक्स से एच एक्स इनवर्स है, तो इसका मतलब जो एच ई में एलिमेंट है वही एच एक्स एच इनवर्स में भी है, तो ये दोनों सेट क्या होंगे, डिसजॉइंट ना होकर आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि एक एलिमेंट मिल रहा तो सब एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि 50-50 होता है कि एक एलिमेंट या तो डिसजॉइंट होंगे या कि आइडेंटिकल। तो एक भी एलिमेंट यदि हम कॉमन दिखा दिए कि दोनों में कंटेन है, इससे ये बात साबित हो जाती है कि दोनों क्या हैं, आइडेंटिकल। और जब दोनों आइडेंटिकल हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि h इज इक्वल टू एच एक्स से एच एक्स इनवर्स है, ये आप लिख सकते हो। और जब ये लिख सकते हो तो इसकी मदद से आप ये भी दिखा लोगे कि x से h एक्स इनवर्स बिलोंग इन एच। ठीक है, तो पहला हमारा मकसद यही है, ये दिखा दें कि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, दोनों आइडेंटिकल हैं। इक्वल का मतलब आइडेंटिकल हैं, दोनों में सेम एलिमेंट हैं, सेम एलिमेंट इक्वल सेट हैं, उसी को आइडेंटिकल बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा मकसद क्या है कि पहले ये दिखाएं कि h इज इक्वल टू एच एक्स एक्स इनवर्स। ठीक है, इसके लिए एक एलिमेंट h के लिए हैं। यदि ये दिखाने में कामयाब हो गए कि ई इसमें भी कंटेन है,
तो एक भी कॉमन एलिमेंट आ गया तो समझ जाओ कि उसके दोनों में सेम एलिमेंट होंगे। क्यों? क्योंकि या तो दो राइट कोसेट आइडेंटिकल होते हैं या कि डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, और यदि है कॉमन एक एलिमेंट तो सब एलिमेंट कॉमन होंगे। नहीं दिखाए हैं ये दिखाए थे एच 1 - 1, ये लेकर चले थे एच आयोटा, तो क्या हुआ आयोटा माइनस आयोटा, एच माइनस आयोटा तो क्या होगा माइनस आयोटा आयोटा, एच 1 क्या होगा 1 - 1। तो ये दोनों डिसजॉइंट हैं, एक भी एलिमेंट कॉमन है क्या जो दोनों में हो, ठीक है, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। तो ये दिखा दिए कि आयोटा बिलोंग इन एच आयोटा और आयोटा बिलोंग इन एच माइनस आयोटा, इसका मतलब दोनों में सेम एलिमेंट हैं, क्योंकि एक एलिमेंट कॉमन मिल गया। तो एक एलिमेंट कॉमन मिल गया, इसका मतलब ये हुआ दोनों आइडेंटिकल हैं। अब ये स्थिति में तो आएगा नहीं कि हम 1 बिलोंग इन एच 1 ले लिए, तो ये 1 कहाँ कंटेन है एच आयोटा में, ना एच आयोटा में, एच माइनस आयोटा में कंटेन है। तो कोई एलिमेंट है ऐसा जो दोनों में हो, नहीं है, तो डिसजॉइंट है। अब एक एलिमेंट दिखा दी कि दोनों में कंटेन है, इससे ये बात साबित हो गई दोनों क्या हैं आइडेंटिकल हैं, दोनों क्या हैं आइडेंटिकल है, डिसजॉइंट नहीं है। तो ये तो जानते हैं कि ये सब ग्रुप है तो ई एच में कंटेन होगा, एच को एच ई भी लिख सकते हैं तो राइट कोसेट भी होगा एच, ठीक है। अब ये दिखा दें कि ई किस में कंटेन है एच एक्स इनवर्स में भी, ठीक है, तो फिर दोनों इक्वल हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो यही हमारा मकसद है कि ई को दिखा दें कि एच एक्स और एच एक्स इनवर्स में भी कंटेन है, ताकि कह सकें कि एच और एच एक्स इनवर्स आइडेंटिकल हैं, क्या है आइडेंटिकल, ठीक है। अब इसके लिए जुगाड़ टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। ई इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स इनवर्स लिख सकते हैं, ई को लिख सकते हैं एक्स इनवर्स। अब देखो इसमें फिर से लिख दो ई एक्स लिख दो ई एक्स इनवर्स, ठीक है। अब ये तो जानते हो कि एच का मेंबर है, ये जी का मेंबर है, तो ये किसका एलिमेंट होगा एच एक्स का। ये तो जानते हो ना एच का एलिमेंट है, ये जी का एलिमेंट है, तो ये होगा एच एक्स इनवर्स का। तो बिलोंग इन क्या हो गया ये एच एक्स इनवर्स का, ठीक है। ये एलिमेंट है एच एक्स का, क्योंकि ये एच का एलिमेंट है, ये जी का है, तो दोनों का गुणनफल एच एक्स का एलिमेंट, ये एच का एलिमेंट है ये जी का, तो दोनों का मल्टीप्लाई एच एक्स इनवर्स का, ठीक है। तो ये एलिमेंट इसका हो गया। इसका मतलब ये को हम जब ये लिख सकते हैं तो ये इसको बिलोंग करता है, इसका मतलब ई बिलोंग करता है इसमें, हाँ, इसे जब ई का असली रूप आ गया कोट पॉइंट टाई के साथ, तो किसको बिलोंग कर गया एच एक्स इनवर्स को। इसका मतलब ई वही तो है। या विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण करके आए, किसी को उद्धार कर दिए, तो है तो विष्णु भगवान है ना, रूप बदल दिए, ठीक है। तो ई बदल करके एक्स इनवर्स लिख दिया गया, इसी को ई एक्स के इनवर्स लिखा जा सकता है, तो ये ठीक है। तो इसका मतलब ये इस टाइप का लिख दिया, तो ये पता चल गया कि एच एक्स इनवर्स का एलिमेंट है, यहाँ नहीं कह सकते थे अभी, ठीक है, ये एच का एलिमेंट है। लेकिन जब इसी का रूप तो ये है, ये इसको बिलोंग करता है, इसका मतलब ई बिलोंग करता है, इसको इम्प्लाइज क्या हुआ ई बिलोंग इन एच एक्स इनवर्स है। तो देख कह रहे हैं कि ई बिलोंग इन एच, आई बिलोंग इन एच इनवर्स, ये ई बिलोंग इन एच हर एक एच क्या राइट कोसेट होता है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का गुणा कर दोगे तो यही जय रहेगा, ठीक है। तो ये दो राइट कोसेट ऐसे मिल गए कि एक एलिमेंट कॉमन एलिमेंट है, इसका मतलब एच के पूरे एलिमेंट एच एक्स इनवर्स में होंगे, अर्थात दोनों आइडेंटिकल राइट कोसेट है, आइडेंटिकल राइट कोसेट है। तो लिखना पड़ेगा, लिखना क्या पड़ेगा, बट वी नो दैट hence E belong in H, the implies E belong in Hx inverse. But we know that any two right coset, any two right coset are either identical
identical or disjoint, identical or disjoint. तो E belong in H और E belong in H x inverse implies H and H x inverse are not disjoint set, are not disjoint set. जब disjoint set नहीं है तो so they are identical, so they are identical, so they are identical. That is H x inverse is equal to H for all x belong in G. तो इसका कोई एलिमेंट लेते हैं हम H1x, इसको लेते हैं H2x इनवर्स बिलोंग इन H, वेयर H1 और H2 बिलोंग इन H. अब देखो H इनवर्स का लेफ्ट साइड में गुणा करते हैं, देखो अब देखो H इनवर्स और H का मल्टीप्लाई, H इनवर्स का दोनों के लेफ्ट साइड में गुणा किए, इधर भी तो इधर भी किए, तो H इनवर्स H मिलके E बन जाएगा. H इनवर्स H1 x H2 x इनवर्स बिलोंग इन H1 के इनवर्स H, और ये क्या होगा E x H2 x इनवर्स बिलोंग इन H1 का इनवर्स H. ठीक है. बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट, डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट. ठीक है. अब यहाँ पे क्या आ गया x H2 x इनवर्स बिलोंग इन. अब ये देखो H बिलोंग इन H, H1 बिलोंग इन H है ना, तो H1 भी बिलोंग करेगा H को, क्योंकि ये सब ग्रुप है. तो ये एक थ्योरम तो पढ़ चुके हो आप, क्या पढ़ चुके हो, ये पढ़ चुके हो कि H बिलोंग इन H, तो होता है H इज इक्वल टू H एंड H इज इक्वल टू H. पढ़े हो ना? तभी तो जब H का मेंबर हो तो H, यदि H1 तो H का मेंबर है ही, देखो ना यहाँ से H1 H2 H के मेंबर है, तो H1 का इनवर्स भी H का मेंबर होगा क्योंकि H सब ग्रुप है. ठीक है. तो जब H1 का इनवर्स H का मेंबर होगा तो क्या होगा, H1 का इनवर्स H इज इक्वल टू H होगा, ये वाली प्रॉपर्टी से, ये वाली H इज इक्वल टू H. तो H1 का इनवर्स H इज इक्वल टू H है, तो यहाँ H1 का इनवर्स H इज इक्वल टू केवल H लिखा जा सकता है. ठीक है. अब ये S किसका एलिमेंट है, G का, और H2 किसका एलिमेंट है, H का. तो यहाँ पे X से H2 S इनवर्स बिलोंग इन H, इट मीन्स H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G. इट मीन्स H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G.